प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे विराम चिन्ह के बारे में, जिसको कहते हैं पंक्चुएशन। देखिए, जब भी हम लोग कोई कहानी बनाते हैं या कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें इन चिन्हों का बड़ा ही प्रयोग होता है। अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखा है रोको मत बहने दो। इसी चीज़ को यहाँ ये जो छोटा चिन्ह लगा इसको बोलते हैं हम लोग कॉमा, यानी कि अल्प विराम। और ये जो वाक्य खत्म हुआ वहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। जब वाक्य हमारा खत्म होता है यानी कि पूर्ण हो जाता है तो बाद में से यहाँ पे डंडा लगा के बताते हैं यहाँ तक ये वाक्य है, ठीक। और जो अल्प विराम है वो कहता है कि थोड़ी देर रुको, जैसे रोको मत बहने दो, मत के बाद रोके। अब इसको देखो, यहाँ रोको, रोको, रोके, मत बहने दो, यहाँ पे कॉमा आ गया। अल्प विराम थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए बोलते, ठीक है। अलग अलग अर्थ भी हो जाता है। कौन कौन से अल्प विराम का चिन्ह है जहाँ कम या थोड़े समय के लिए रुकना होता है, वो होता है आपका अल्प विराम। जैसे राम, मोहन, रवि और राकेश, इस तरह से बोलेंगे। गगन तो आ गया मगर अमर नहीं आया, यहाँ पे कॉमा लग गया। सुरेश तुम यहीं रहो, रुको। अब आता पूर्ण विराम, जब वाक्य कंप्लीट होता। सूर्योदय होने पर अंधेरा दूर हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आज रविवार है, कंप्लीट हो गया। पिताजी बाजार गए हैं। अब आता प्रश्नवाचक, जब प्रश्न किए जाएंगे तब ये चिन्ह लगता है इस तरह का। तुम क्या खाओगे, क्या तुमने पाठ याद कर लिया, बाहर कौन खड़ा है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, जब आपको आश्चर्य होता है कोई चीज देख करके एकदम, है ना, तो छी, यहाँ चिन्ह लग गया। इतनी गंदगी फैला रखी है, वाह कितना सुंदर चित्र बनाया, हाय बालक बस से गिर गया। विस्मयादि बोधक वाक्य शुरू में कौन सा चिन्ह लगता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। वाक्यों में सही विराम चिन्ह का प्रयोग करके दोबारा लिखना। चलिए लिखते हैं, आप कहाँ चले गए थे। जो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क लगा के नोट कर दो। मेरे पास हिंदी, फिर कॉमा लगा दो, अंग्रेजी, गणित, ये आप लगा लेंगे और यहाँ बाद में पूर्ण विराम लगाओ, ठीक। वाह कितना सुंदर दृश्य, तो वाह के बाद ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाओ और यहाँ पर पूर्ण विराम। बाहर बहुत अंधेरा है, पूर्ण विराम, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगा सकते हो। विराम चिन्हों के नाम लिखिए, नाम लिखते हैं यहाँ पर। पहला है प्रश्नवाचक, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है विस्मयादि बोधक, चौथा है पूर्ण विराम, ठीक है। यही तो चिन्ह थे ये। अब देखते हैं चिन्हों का प्रयोग करके दो दो भाग। चलिए बनाओ भाई दो दो भाग कॉमा का। राम, मोहन और हरि मित्र है। मैंने कॉमा का यूज करके बना लिया, अल्प विराम का यूज। मित्र हैं, अंक की बिंदी लग, क्या आप बनाएंगे। आगे देखो पूर्ण विराम का, वह घर गया है, आप इसी तरह एक और बना देंगे, विराम लगा। हम मिलेंगे हम लोग अगले अध्याय में, और ये जो गतिविधि है आपको करना है। ये हमारा राष्ट्रगान लिखा है, जब भी राष्ट्रगान गाते हैं तो सावधानी की मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। इसको 52 सेकंड में गाया जाता है और रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा इसको लिखा गया है, उसी का एक ही अंश इसको राष्ट्रगान कहते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग अगले अध्याय में, कहानी लेखन।